कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है बेटा, मतलब एक ऐसी यूनिट। हाँ दिव्या बेटा, मैं आपका जो डाउट है वो लास्ट में डिस्कस करूंगी, ठीक है, क्लास के। हाँ मैं समझा दूंगी क्लास के लास्ट में। तो कह रहे हैं ऐसा इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो आपके पास कोहेरेंट वर्ड क्या मतलब समझते हैं पहले। कोहेरेंट वर्ड क्या बताता है आपको बेटा। कोहेरेंट वर्ड का मतलब है, देखो आप कहते हो लेजर लाइट, एक बल्ब की लाइट, सबने देखी है। एक होती है बेसिकली, अगर लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो एक तो होती है बच्चों आपके पास लेजर लाइट, एक होती है बल्ब की लाइट। तो देखो बल्ब की लाइट तो पूरे रूम में फैल जाती है, और लेजर लाइट कैसी होती है, यूनिडायरेक्शन। देखो बल्ब से लाइट मारोगे तो वो थोड़ी डिस्टेंस में जाके सेपरेट हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी वो, ठीक है। लेकिन अगर आप लेजर लाइट लो और लेजर लाइट से आप दीवार पे टॉर्च मारो तो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल होती हुई नजर आती है आपको। तो यूनिडायरेक्शनल है वो कैसी है बेटा, यूनिडायरेक्शन। कोहेरेंट वर्ड का मतलब होता है बेटा एक तरीके से यूनिडायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन, ठीक है। लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोहेरेंट वर्ड क्या बताता है आपको, यूनिडायरेक्शन को इंडिकेट करता है आपका, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा बल्ब है, एक रूम में बल्ब लाइट लगाओ, ये नॉर्मल लाइट लगाओ बेटा, एक रूम में लेजर लाइट लगाओ, तो लेजर लाइट की डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी लेजर लाइट, और बल्ब वाली लाइट थोड़ी सेपरेट होके फिर रुक जाएगी, वो आगे ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है। तो लेजर लाइट कैसी है, हाईली कोहेरेंट है। अब क्या कहोगे, लेजर लाइट हाईली कोहेरेंट, हाईली कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या मतलब है कोहेरेंट का, मतलब यूनिडायरेक्शन का मतलब यहाँ पे कोहेरेंट का बेसिक मीनिंग होता है बेटा यूनिडायरेक्शन। जैसे लेजर लाइट, जैसे मैंने क्या समझाया आपको, लेजर लाइट, यहाँ पे क्या मतलब है, इसने कहा ऐसा इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, ये बताता है। हाँ सुनो बेटा, ये क्या बताता है आपके पास कि ऑल ड्राइव्ड यूनिट कैन बी सिंपली फाइंड आउट। कोहेरेंट वर्ड क्या बताता है कि ऑल ड्राइव्ड यूनिट सिंपली फाइंड आउट by multiplication or division of fundamental units without introducing numerical factor। अभी आपको समझ नहीं आया, एक सेकंड अभी बताऊंगी। वो कह रहा है ड्राइव्ड यूनिट्स को हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। मतलब ऐसा सिस्टम की एडवांटेज क्या बता रहा है, पहला पॉइंट क्या, ऐसा इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे कोहेरेंट वर्ड का मीनिंग क्या होगा बेटा, कि जो जितने भी ड्राइव यूनिट है, जैसे मैं कहूँ स्पीड बेटा, जैसे मैंने कहा स्पीड, क्या कहोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या कहोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपने कोई न्यूमेरिकल फैक्टर इंक्लूड नहीं करा, आपने कहा फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप सिंपली फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, आप सिंपली फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ड्राइव्ड यूनिट्स। कल हमने बात करी थी फंडामेंटल और ड्राइव्ड। फंडामेंटल जो किसी अदर पे डिपेंड नहीं करती, ड्राइव्ड जो फंडामेंटल से निकल कर आती है बच्चों, ये बात करी थी कल हमने। ड्राइव्ड कौन सी होती है, जो फंडामेंटल से निकल कर आती है, फंडामेंटल्स को डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से जो बनती है। तो पहला पॉइंट यही है कि ऐसा यूनिट क्या है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट वर्ड यहाँ क्या बता रहा है कि हम सिंपल फंडामेंटल यूनिट्स को सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, फंडामेंटल यूनिट्स को सिंपली मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम ड्राइव्ड यूनिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ड्राइव्ड यूनिट्स को बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द मीनिंग हियर, दिस इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट वर्ड यहाँ पे क्या बताएगा कि जो ऐसा यूनिट है, रिपीट कर रही हूँ आर्यन बेटा, वो कह रहा है कि ऐसा यूनिट जो है वो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। कोहेरेंट मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो हम ड्राइव्ड यूनिट्स निकालते हैं बेटा, और उनको हम सिंपली फंडामेंटल यूनिट्स को सिंपल मल्टीप्लाई या डिवाइड
डिवाइड करके निकाल सकते हैं। वहां पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मैं कहूँ 2, 3, 4, इस तरह के न्यूमेरिकल फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। वहां पे हमें, जैसे मैंने यहाँ लिखा स्पीड है 4, स्पीड तो ऐसे मान ले 4 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत, मुझे एक सिंपल ड्राइव्ड यूनिट का नाम दे दिया स्पीड। मैंने एक सिंपल ड्राइव्ड यूनिट का नाम दिया स्पीड। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी को डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके जो हमें यूनिट्स मिलती है, जो हमें क्वांटिटी मिलती है, उसे कहते हैं आप लोग ड्राइव्ड यूनिट्स। और ड्राइव्ड यूनिट्स किससे मिलेगी? सिंपल फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से। किसे? सिंपली मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से। तो ऐसा यूनिट की पहली एडवांटेज क्या आई कि हम सिंपली हाँ सुनो, ऐसा यूनिट्स का एडवांटेज क्या आया कि हम सिंपल फंडामेंटल यूनिट्स को सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। फंडामेंटल यूनिट्स को हम सिंपल मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो हमें फिजिकल क्वांटिटीज मिल जाएंगी, हमें ड्राइव्ड क्वांटिटी बच्चों मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। फिर से बताते हैं एक बार, इसका मतलब क्या है बेटा कि हम सिंपली फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हम ड्राइव्ड यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। ये क्या फर्स्ट एडवांटेज है एसआई सिस्टम की, हम की सिंपल ड्राइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स को सिंपल मल्टीप्लाई या डिवाइड करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। ये फर्स्ट एडवांटेज समझ आई बेटा? एक बार ये बताओ, फर्स्ट एडवांटेज समझ आई? फर्स्ट एडवांटेज क्या बताती है कि हम फंडामेंटल यूनिट्स को सिंपली मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स निकाल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। बताओ एक बार सभी बच्चे रिस्पॉन्स दे, आया या नहीं आया? सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दे बेटा, सभी बच्चे रिस्पॉन्स दे, आया या नहीं, या फिर से रिपीट करूं एक बार? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई या डिवाइड करके निकाल सकते हैं। यस, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड एडवांटेज स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? हाँ ठीक है। अब आगे देखो, सेकंड एडवांटेज क्या है बेटा इसकी? फर्स्ट एडवांटेज थी, सेकंड एडवांटेज देखो, एसआई इज ए रेशनल सिस्टम। रेशनल सिस्टम का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे कि एसआई सिस्टम में एक क्वांटिटी की एक ही यूनिट है। आंसू बेटा मैंने ये बताया कोहेरेंट, देखो फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट एडवांटेज बताई थी कि एसआई एक कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो हम ड्राइव्ड यूनिट्स निकालते हैं वो सिंपली, जो हम ड्राइव्ड यूनिट्स निकालते हैं आंसू बेटा, उनको हम सिंपली मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। जैसे मैंने कहा स्पीड में मैंने सिंपली लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब भी आप स्पीड की बात करोगे तो एक ही वर्ड बोलोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने बोला फोर्स, जब आप फोर्स की बात करते हो तो क्या बोला? मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने बोला टॉर्क को बोला फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये ऑल आर ड्राइव्ड यूनिट्स। ऑल आर क्या बेटा? ये ड्राइव्ड यूनिट्स जो सिंपली फंडामेंटल्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से हमें मिल गई। ठीक है, हमने यहाँ पे कहीं पे भी न्यूमेरिकल की बात नहीं करी कि 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, उसकी बात नहीं करी। तो जब भी तुम स्पीड कहोगे, अभी तक तुम्हें स्पीड का ज्यादा अच्छे से पता है, तो तुम एक ही बात कहोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी को कहोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये तो नहीं कहोगे ना 2 डिस्टेंस अपॉन 4 टाइम, ऐसी तो कोई बात नहीं करते ना। तो सिंपली क्या कहते हो, कोहेरेंट सिस्टम क्या बताता है कि हमें जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है बच्चों, वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से फाइंड आउट हो जाती है बाय द फंडामेंटल क्वांटिटी। या दूसरी लैंग्वेज में बोलती हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को सिंपल मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से
फंडामेंटल क्वांटिटीज को सिंपल मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हमें ड्राइव्ड यूनिट्स आराम से मिल जाती है इन द एसआई सिस्टम या एसआई सिस्टम के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आंसू बेटा बताओ, आ गया? आंसू बताओ बेटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपके पास रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। रेशनल मतलब, रेशनल वर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपके एसआई सिस्टम में एक ही क्वांटिटी की एक ही यूनिट है। इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम वन क्वांटिटी, या आंसू ने बताया नहीं मुझे बेटा एक बार। ठीक है, इन एसआई सिस्टम वन क्वांटिटी have only one unit, one unit। मतलब क्या है बेटा, सुनो सुनो, हाँ सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए, सुनिए क्या, सुनिए एक बार। इन एसआई सिस्टम वन क्वांटिटी हैव ओनली वन यूनिट। देखो एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट बेटा, एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मैंने कहा सच दैट इन एसआई सिस्टम एनर्जी की यूनिट एक ही डिफाइंड है। एनर्जी यूनिट ऑलवेज क्या होते हैं बेटा, जूल। देखो तुम केमिस्ट्री में पढ़ो, तुम फिजिक्स में पढ़ो, इंटरनेशनल लेवल पे जब भी तुम बात करोगे, जब भी तुम इंटरनेशनल लेवल पर बात करोगे तो तुम एनर्जी की यूनिट एक ही बात करोगे बच्चों, जूल, एसआई सिस्टम में। लेकिन मैकेनिकल फिजिक्स में एनर्जी की यूनिट चेंज हो जाती है। मैकेनिकल फिजिक्स में जो है वो एनर्जी की यूनिट्स क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा हीट एनर्जी इन मैकेनिकल फिजिक्स, बट इन मैकेनिकल फिजिक्स, बट इन मैकेनिकल फिजिक्स हीट एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, हीट एनर्जी की वैल्यू कैलोरी होती है। ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, वाट हावर, वाट हावर। ठीक है, हाँ सुनो एक बार ध्यान से, आपके पास एसआई सिस्टम में तो एनर्जी की एक ही यूनिट डिफाइंड है ऑलवेज, एनर्जी की सिर्फ ऑलवेज एक ही यूनिट क्या आपकी डिफाइंड है। ठीक है, आप कहते हो लेकिन आपके पास मैकेनिकल सिस्टम में एनर्जी के लिए जूल भी डिफाइंड है, लेकिन वहां मैकेनिकल सिस्टम में कहीं बात करें हीट एनर्जी की, तो हीट एनर्जी के लिए यूनिट लगाते हैं वहां कैलोरी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए क्या लगाते हैं, वाट आवर। बट इन मैकेनिकल फिजिक्स, मैकेनिकल वर्ड समझते हो जो मैकेनिक्स काम करते हैं इस तरह से रिलेटेड, जो जैसे आरओ मशीन पे कोई काम कर रहा है, कोई वैसे कोई काम कर रहा है, दैट इज रिलेटेड विद मैकेनिकल फिजिक्स। ठीक है, जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये सब और कनेक्टेड विद मैकेनिकल फिजिक्स। ठीक है, तो मैकेनिकल फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या यूनिट डिफाइंड है, वाट हावर, और हीट एनर्जी की यूनिट क्या, कैलोरी। लेकिन एसआई सिस्टम में, लेकिन बच्चों एसआई सिस्टम में सिर्फ एनर्जी की एक ही यूनिट डिफाइंड है ऑलवेज। एसआई सिस्टम में एनर्जी की सिर्फ एक यूनिट डिफाइंड करेंगे ऑलवेज, जूल। मैकेनिकल में चेंज हो सकते हैं अलग अलग केसेस में, हाँ, लेकिन एसआई में अलग एक ही यूनिट रहेगी। तो रेशनल मतलब यूनिक, बस एक ही यूनिट है ऑलवेज। इंटरनेशनल लेवल पे बस एक यूनिट है, जूल। वो सिर्फ जूल की भाषा समझते हैं, कैलोरी, इलेक्ट्रिकल आवर इसकी वो भाषा नहीं समझते। ठीक है, तो एसआई सिस्टम कैसा सिस्टम है, रेशनल सिस्टम। इसकी एक क्वांटिटी की सिर्फ एक ही यूनिट डिफाइंड है, इसकी एक ही क्वांटिटी की एक यूनिट। सबको समझ आया, बताइए बेटा एक बार। सबको समझ आया? सभी बच्चे रिस्पॉन्स दे बेटा एक बार। आ गया सबको कि हाँ, बस ऐसा रेशनल इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम में एक क्वांटिटी की बच्चों एक ही यूनिट है। ऐसा सिस्टम में एक क्वांटिटी की बस एक ही यूनिट है बच्चों। ठीक है,
यूनिट, 1 यूनिट। अरे 1 क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट है एसआई सिस्टम में, तो क्या होगा, जैसे मैं उसने कहा कि एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट बेटा जूल है। एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट सिर्फ क्या है, जूल है, बस ऑलवेज जूल ही रहेगी। एनर्जी को जब भी आप बात करोगे तो एनर्जी की यूनिट ऑलवेज क्या है बच्चों, जूल। लेकिन अगर मैं अदर फिजिक्स में, अदर सिस्टम्स में बात करूं, जैसे मैंने कहा एमकेएस सिस्टम कैसा था, मैकेनिकल सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में बात करूं, एमकेएस सिस्टम कैसा था, मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम। तो इसके अंदर क्या था कि एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है। और जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है वाट हावर, वाट हावर। और बात करो हीट एनर्जी की बात, तो हीट एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वहां पे कैलोरी, यूनिट क्या होती है, कैलोरी। हीट एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, कैलोरी। बस इतनी सी बात कही कि ऐसा सिस्टम में एक क्वांटिटी की सिर्फ एक ही यूनिट है। लेकिन जैसे अगर आप तो कल 3 सिस्टम पढ़े थे, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, तो एसआई में तो एक क्वांटिटी की सिर्फ एक ही यूनिट है, एसआई में तो सिर्फ एक क्वांटिटी की एक यूनिट है। लेकिन जैसे एमकेएस में बात करें, एमकेएस में देखो एनर्जी की यूनिट अलग अलग होगी, एनर्जी की यूनिट हर केस में क्या होगी, अलग अलग होगी। अब आ गया समझ में, ये चंचल, दिव्या बताइए बेटा, आ गया आपको, आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, बताइए जल्दी से। चंचल, आपने कहा कंसेप्ट था ये राकेश की आईडी से, यस बेटा बताइए। ये दिव्या बेटा आपको आ गया, बोलो बेटा, सभी बच्चे रिस्पॉन्स दो एक बार फास्ट जल्दी से। आ गया, ठीक है बेटा, ओके ओके क्लियर। आगे देखो, अब आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम, एसआई सिस्टम इज मीट्रिक सिस्टम, एसआई सिस्टम इज मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम। एसआई सिस्टम कैसा, मीट्रिक सिस्टम। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे, हाँ सुनो, इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट्स है हम यहाँ पे उसको लिख सकते हैं इन एसआई, द मल्टीपल एंड सम मल्टीपल ऑफ एसआई यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पावर। मल्टीपल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, सब मल्टीपल एक्सप्रेस्ड एज ए पावर। देखो कैसे, सिंपली देखिए यहाँ पे, ठीक है बेटा देखो, हाँ अब देखो बात करते हैं एसआई सिस्टम कैसा है बेटा, मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम मतलब हम पावर की 10 में लिख सकते हैं। हाँ जैसे मैंने कहा 4 सेंटीमीटर, जैसे लेंथ की यूनिट है बेटा सेंटीमीटर, लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, उसको किस में लिख सकते हो, 4 × 10⁻²। तो जो इसके मल्टीपल्स है उसको हम 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपने कहा मिलीमीटर, आपने कहा मिलीमीटर, आप क्या लिख सकते हो 10⁻³ मीटर। आपने कहा किलोग्राम, तो उसको क्या लिख सकते हो 10⁻³ ग्राम। तो हम इसको 10 की पावर में इसके मल्टीपल और सब मल्टीपल्स को 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके मल्टीपल और सब मल्टीपल्स को बच्चों हम 10 की पावर में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इस पॉइंट को। ये बात समझ आ गई, ये सिंपल बात कह रहा है यहाँ पे। मीट्रिक मतलब 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीट्रिक मतलब 10, अरे मैट्रिक पास करते हो तो उसे 10 बोलते हो ना, तो इसी तरह जैसे कह रहे किलोग्राम है तो इसका सब मल्टीपल क्या बना 10⁻³ ग्राम। हाँ तो इसको हम 10 की पावर में सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, हाँ एसआई सिस्टम कैसा है बेटा, एब्सोल्यूट सिस्टम है। एसआई सिस्टम कैसा है, एक एब्सोल्यूट सिस्टम है बेटा। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम इज एब्सोल्यूट सिस्टम। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे हेयर वी नॉट इंट्रोड्यूस
introduce the concept of the value of g, value of g, g की वैल्यू का कोई रोल नहीं है, मतलब ग्रेविटेशन का बच्चों यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ग्रेविटेशन का बेटा यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ऐसा ही सिस्टम है, जी है ना ग्रेविटेशन जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका कोई रोल नहीं है कि जी के कारण इसके यूनिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या पहले देखो अर्थ के जैसे जी तो जो है ग्रेविटी तो देखो ऊपर जाओ नीचे जाओ तो ग्रेविटी चेंज होती है, इक्वेटर पे जाओ पोल पे जाओ तो जी की वैल्यू क्या होती है चेंज। तो जैसे एनर्जी की यूनिट जूल है तो वो जूल ही रहेगी, तुम अर्थ के ऊपर खड़े होके बात करो, तुम अर्थ के नीचे बात करो, तुम इक्वेटर पे बात करो, तुम पोल पे बात करो, तो जी की यूनिट ऑलवेज जी वो एनर्जी की यूनिट जूल ही रहेगी, करंट की यूनिट एम्पियर ही रहेगी, वो तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाके बात करो, इट इज ऑलवेज सेम। ठीक है, यस मुस्कान बेटा समझ आया। एनर्जी एब्सोल्यूट जी है ना, जी ग्रेविटेशन, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई इंट्रोडक्शन, इसकी वैल्यू को कहीं इंट्रोड्यूस नहीं करा गया। अब तुम देखो जी की वैल्यू ऐसे 9.8 होती है तो जी तो चेंज होता रहता है ना, जैसे अर्थ के सरफेस पे जाओगे तो डिक्रीज, अर्थ के ऊपर जाओगे तो डिक्रीज, लेकिन जो एसआई सिस्टम है उसमें एनर्जी की यूनिट जूल डिफाइन है तो वो हमेशा जी जूल ही रहेगी, उसमें जी के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटी के कारण उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अर्थ के ऊपर जाओ, तुम नीचे जाओ, तुम अमेरिका में जाओ, तुम लंदन में जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, एनर्जी की यूनिट जूल है, इट मींस वो जूल ही रहेगी बेटा, उसमें कोई चेंजेस वहां पे नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात आप ये कह सकते हो जैसे आपने कहा करंट की यूनिट एम्पियर है तो वो एम्पियर ही रहेगी बेटा, वो चेंज नहीं होगी। तुम अर्थ के अंदर जाके बात करो, तुम अर्थ के ऊपर जाके बात करो, तो करंट की यूनिट जो एम्पियर है मतलब वो एम्पियर ही रहेगी, उसमें ग्रेविटी के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, और जो एसआई सिस्टम है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड है बच्चों, एसआई सिस्टम जो बच्चों है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करती हूँ सारे पॉइंट, आपने क्या क्या बात करी एक बार फिर से बता रही हूँ। एसआई सिस्टम एक कोहेरेंट सिस्टम है, सबसे पहले बात करते हैं, आपने एडवांटेज में बात करी, एसआई सिस्टम इज कोहेरेंट सिस्टम, कोहेरेंट सिस्टम। देखो अंग्रेजी मीनिंग में बात करें तो कोहेरेंट का मीनिंग होता है यूनिडायरेक्शन, कोहेरेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हम ड्राइव्ड यूनिट्स को सिंपल मल्टीप्लाई या डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कोहेरेंट सिस्टम क्या बताता है यहाँ पे कि ड्राइव्ड यूनिट्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई या डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज, बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, दूसरी आपने बात करी एसआई सिस्टम रेशनल सिस्टम है, रेशनल सिस्टम, रेशनल सिस्टम का क्या मतलब है बेटा कि आपके पास एक यूनिट अगर डिफाइंड है तो जैसे आपने कहा एनर्जी यूनिट जूल है तो हर जगह वो जूल ही रहेगी। एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में एनर्जी यूनिट जूल है तो वो हर जगह जूल ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस बच्चों वहां पे नहीं होंगे। लेकिन जैसे मैं एमकेएस सिस्टम में बात करें, एमकेएस सिस्टम में जैसे हीट की एनर्जी की यूनिट क्या होगी कैलोरी, और पावर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी वाट हावर, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो जाती है वहां पे वाट हावर। ठीक है, लेकिन एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट जूल ही रहेगी हमेशा, मतलब एक क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट डिफाइंड है, अलग अलग यूनिट डिफाइंड नहीं है। रेशनल वर्ड क्या बताता है यहाँ पे कि एक क्वांटिटी के लिए बच्चों सिर्फ एक ही यूनिट है। ठीक है, तीसरी आपने बात करी एसआई सिस्टम इज ए मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम का मतलब क्या है बेटा कि आपके पास इसके मल्टीपल और सब मल्टीपल्स को आप 10 की पावर में लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा 1 मिलीमीटर, मिली मतलब 10⁻³ ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इसके मल्टीपल और सब मल्टीपल्स को 10 की पावर में आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तीसरी बात ने आपने बात करी, चौथी इट इज द एब्सोल्यूट सिस्टम, इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम, एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब जी की वैल्यू का कोई रोल नहीं है, जी नॉट इंट्रोड्यूसिंग, जी को आपने इंट्रोड्यूस नहीं करा, जी के फैक्टर के कारण ऐसा सिस्टम की क्वांटिटीज पर बच्चों कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ेगा। और पांचवा आप कह सकते हो इट इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनल लेवल, इट इज एक्सेप्टेड एट इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनली, ये इंटरनेशनल
पर बच्चों एक्सेप्टेड है, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड है। ये आपके बस नॉलेज के लिए है, आपको समझ आ गया सबको? क्लियर? बताओ एक बार, सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स करें कि ये एडवांटेज सबको समझ आ गई कि एसआई सिस्टम की क्या क्या एडवांटेज है, कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड है। जी, ग्रेविटी के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता किसी यूनिट के ऊपर। पावर को हम मल्टीपल्स 10 की पावर्स में लिख सकते हैं इसको। तीसरा, एक क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट डिफाइंड है। चौथा, एक ये फर्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, कोहेरेंट सिस्टम में ड्राइव्ड यूनिट्स को हम सिंपली फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे रिस्पॉन्स दे बेटा एक बार मुझे, आया या नहीं आया? सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए। आ गया सबका? सभी बच्चे रिस्पॉन्स दे, सबका नहीं आया अभी। प्रीति सिहाग आज नहीं आई अभी, प्रीति सिहाग, ठीक है। पारथ, पार्स यानी पार्स और पार्थ दोनों कहाँ है? उन दोनों का रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। क्लियर? पूजा, रितिका, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, आगे बात करते हैं इनको लिखने का तरीका क्या। सिंपली बस समझ लो, देखो ऐसा सिस्टम में जो यूनिट्स है उनको लिखते कैसे, बस हाँ बस जस्ट थोड़ा सा लिखते कैसे। जैसे अगर हम इनको लिखते हैं तो बेटा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। इसमें लिखा किलोग्राम, तो मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूंगी। इसके लिखने का तरीका क्या है कि हम इसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। इट इज राइट, इसकी जो यूनिट्स है, यूनिट्स आर राइट, यूनिट्स आर राइट ऑलवेज इन स्मॉल लेटर, इन ए स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर जो यूनिट्स है ना, जैसे आपने लिखा किलोग्राम, आपने लिखा मीटर। अब ऐसे थोड़ी ना लिखते हो कभी मीटर को एम बड़ा ETR, ऐसे लिखते हो कभी? ऐसे नहीं लिखते हो ना, हमेशा किस में लिखते हो बच्चा? स्मॉल लेटर्स में। किस में लिखते हो बच्चों? स्मॉल लेटर्स में लिखते हो आप ऑलवेज। ऐसा यूनिट्स को आप हमेशा किस में लिखते हो? स्मॉल लेटर्स में। आप कभी ऐसे लिखते हो किलोग्राम में K बड़ा, फिर LOGRAM। वैसे इंग्लिश का जो रूल होता है उसमें आप पहला अक्षर बड़ा लिखते हो। इंग्लिश के रूल के अकॉर्डिंग आप पहला अक्षर क्या लिखते हो बेटा? बड़ा लिखते हो, ठीक है। और बाकी अक्षर कैसे लिखते हो? स्मॉल। लेकिन इसमें सभी लेटर्स को स्मॉल में लिखेंगे। जब भी मैं किलोग्राम लिखूंगी तो स्मॉल में लिखूंगी, किलोग्राम। मीटर लिखूंगी तो मैं हमेशा लिखती हूँ METER, मीटर, ठीक है। कभी ऐसा लिखते हैं कि पहला अक्षर बड़ा फिर सारे छोटे, जैसा कि आपका ग्रामर का रूल होता है। इसमें इसके लिखने का मेथड क्या था, क्या रूल लगा था कि सभी को आप किस में लिखेंगे बच्चों? स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बच्चे आप? स्मॉल लेटर्स। ये फर्स्ट रूल था इसका। सेकंड रूल क्या था बेटा इसका? इतना क्लियर कि जब भी इसको लिखोगे तो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ये ठीक है बेटा? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे आपके पास बेटा, हाँ, अब अगर दूसरा रूल क्या था कि जैसे हम लिखते हैं इसके सिंबल को लिखते हैं, इसके जब हम सिंबल को लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा किलोग्राम, मैंने लिखा बेटा किलोग्राम, तो आप किलोग्राम को जब लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो? सिंबल में KG। तो तब जब हम सिंबल में लिखेंगे तो पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे। जब हम सिंबल में लिखेंगे बेटा तो उसका अक्षर बड़ा लिखेंगे, ठीक है। पहला अक्षर क्या लिखेंगे? बड़ा, ठीक है। जैसे आपने लिखा एम्पियर, तो आप उसका अक्षर एम्पियर बड़ा लिखेंगे। सिंबल में लिखेंगे तो बड़ा लिखेंगे, सिंबल के फॉर्म में। सिंबल के फॉर्म में फर्स्ट वर्ड को आप बड़ा लिखेंगे। अगर आप पूरा लिख रहे हैं उसको, अगर आप उसको कंप्लीट लिख रहे हैं बेटा तो उसको स्मॉल में लिखेंगे। आप लोग कंप्लीट लिख रहे हैं तो उसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे बच्चों आप। अगर आप उसको क्या कर रहे हो? सिंबल की फॉर्म में लिख रहे हो तो आप पहला अक्षर बड़ा और ये छोटा, ये रूल है। देखो आज तक आप लोगों ने जस्ट लिखा इन चीजों को, आज तक आप लोगों ने इन चीजों को जस्ट लिखा, ऐसे लिख दिया मीटर, किलोग्राम, सिंबल ऐसे लगा दिया। लेकिन ये ऐसा सिस्टम का रूल है बच्चों लिखने का। ऐसा आपको कभी नहीं लिखा मिलेगा कि K छोटा G। हमेशा जो इसका रूल ये है तो इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तीसरा, डॉट आर नॉट अलाउड। डॉट्स आर नॉट अलाउड मतलब क्या है इसका बेटा कि जैसे आप लिखते हो किलोग्राम तो आप ऐसे लिखते हो K.G, ऐसे कभी लिखते हो? कभी ऐसे लिखा K.G? ऐसे कभी नहीं आपने लिखा किलोग्राम में K.L.G.R, ऐसे कभी लिखते हो? तो जब भी हम
नहीं होते। जैसे आप केल्विन की यूनिट में के लिखते हो, सिंबल में तो के बड़ा लिखते हो, तो केल्विन जब लिखोगे टेम्परेचर की यूनिट तो के डॉट ई डॉट एल डॉट ऐसे थोड़ी ना लिखते हो। तो डॉट्स अलाउड नहीं है, डॉट्स आर नॉट अलाउड, ये इसके लिखने के रूल है बच्चों, ठीक है। ये याद नहीं करने, बस आपको अपनी नॉलेज में याद ध्यान रखना है, ये पेपर में कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये बस बेसिक नॉलेज है आप लोगों की। ये जो मैंने आपको एडवांटेज बताई और ये जो रूल बता रही हूँ ना, जस्ट आपके बेसिक नॉलेज के लिए, पेपर में नहीं पूछते आपसे, पर आपको ध्यान होना चाहिए कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो कुछ पावर के रूल होते हैं बेटा आपके पास, ये आपको याद रखने हैं। जैसे हम बात करते हैं बेटा सिंपली, जैसे मैंने कहा मिलीमीटर, ये कुछ रूल आपको याद रखने हैं। मिलीमीटर, मिलीमीटर को क्या लिखते हो बेटा, 10 टू द पावर, एब्रिविएशन इन पावर, ठीक है, पावर ऑफ 10, इसको ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। हाँ, जैसे आपने लिखा बेटा मिलीमीटर, तो आप क्या लिखते हो, 10⁻³ मीटर, ठीक है। आपने लिखा माइक्रोमीटर, इसको बोलते हैं बेटा माइक्रोमीटर, मैं इसी तरह लिखती हूँ इसको माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, सिंबल है ये म्यू का, ये सिंबल माइक्रोमीटर का सिंबल म्यू होता है, म्यू, ठीक है। और ये मीटर के लिए एम, मीटर के लिए क्या लगाया एम, तो माइक्रोमीटर का मतलब होता है बेटा 10⁻6 मीटर, माइक्रो मतलब 10⁻6। आपने लिखा बेटा अंगस्ट्रोम, अंगस्ट्रोम ऐसे लिखा मिलेगा, ए और उसके ऊपर बिंदु, अंगस्ट्रोम, ANGSTROM, अंगस्ट्रोम मतलब बेटा 10⁻10 मीटर। तो ये इसकी पावर्स है, ये 10 की पावर्स है, ये आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है। आपने ऐसे लिखा बेटा, आपने लिखा जैसे किलोग्राम, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10⁻³ ग्राम, क्या लिख सकते हो, 10⁻³ ग्राम लिख सकते हो, ठीक है। आपने लिखा नैनो, नैनो गाड़ी का नाम सुना है, आपने लिखा नैनोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है बेटा 10⁻9 मीटर, नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻9 मीटर, ठीक है। ये कुछ ऑर्डर है पावर्स के, जैसे आपको लिखा मिले मिलीमीटर तो आप समझ जाते हो 10⁻3, आपको लिखा मिले माइक्रोमीटर तो उसका मतलब होगा, ये आपको थोड़ी अलग आ गई, ये आपने नहीं पढ़े आज तक, ठीक है। तो मिलीमीटर के लिए क्या आ जाएगा, 10⁻6। ग्राम का सिंबल तो हम जी लिखते हैं, एसआई सिस्टम में नहीं आता दिव्या, एसआई सिस्टम में तो आपने जब बात करी तो मास की यूनिट किलोग्राम ही लिखी है बेटा, वो सीजीएस सिस्टम में लिखते हो, और मैंने एडवांटेज एसआई सिस्टम की बताई है दिव्या बेटा, याद करो कल बताया था कि एसआई सिस्टम में मास की यूनिट किलोग्राम होती है, और वो आप सीजीएस में बात करते हो, और अभी जो मैंने एडवांटेज समझाई है बेटा, वो मैंने आपको सीजीएस की नहीं एसआई की समझाई है, कि एसआई सिस्टम में को लिखने के रूल क्या है। दिव्या आई बात समझ में, रिया क्या कह रही है, मैम बट मीटर तो एम ही है। हाँ, मीटर के लिए एम लिखते हैं, तो लेकिन अगर मीटर को जब आप लिखते हो, नहीं कैपिटल सिंबल में लिखोगे तो एम लिखोगे बेटा, वो आप लिखते हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट सिंबल लिखते हो तो उसको एम ही लिखोगे। हाँ, आप सीजीएस की बात कर रहे हो, मैं एसआई की बात कर रही हूँ, आप लोग सीजीएस की बात कर रहे हो, मैं एसआई की बात कर रही हूँ बेटा, ठीक है। हाँ, इसका लिखने का रूल है, जैसे मीटर में आप एम लिखते हो, आप ये लिख सकते हो, ये नहीं लिखते, मीटर में एम ही लिखते हैं आप लोग। जब आप मीटर को लिखोगे तो स्मॉल में ही लिखते हो, कभी ऐसे लिखते हो METER, कभी ऐसे लिखते हो METER नहीं लिखते, स्मॉल में ही लिखते हैं आप लोग मीटर को। हाँ, ठीक है, यस। अब आगे देखो, पावर ऑफ 10 में देखिए, ये जस्ट रूल है बेटा, ये कुछ क्वांटिटीज को लिखने के जस्ट रूल है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये आपको याद भी नहीं रखने। हाँ हाँ हाँ, ये पेपर में नहीं पूछेगा आपसे कोई भी, ये जस्ट आपको बेसिक नॉलेज के लिए है। हाँ, अब देखो इधर, अब पावर बात समझा, पावर देखो, मैंने ये टेबल बना रखी है, दिख रही है सबको, या बड़ी बनाऊं मैं एक बार, बताओ, ये टेबल बना रखी है मैंने सामने, ये आपको दिख रही है सबको,
मल्टीपल मल्टीपल और ये आपका प्रीफिक्स, ठीक है। 10⁻³ के लिए किलो, 10⁻⁶ के लिए मेगा, 10⁹ के लिए बेटा गीगा, ठीक है। 10⁻12 के लिए टेरा, 10⁻15 के लिए पेटा, 10⁻18 के लिए 10⁻18 के लिए 15 के लिए पेटा और 18 के लिए क्या लिखते हो आप लोग, हेक्सा। अब दिख रहा है सबको? हाँ हाँ सुनो, ये दिख रहा है तो मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, फिर भी मैंने अदर बड़ा बड़ा लिख दिया है। इधर देखो, जैसे 10⁻1 है तो उसे बोलते हैं बेटा डेका, 10⁻2 है तो बोलते हैं हेक्टो, 3 के लिए किलो सबको पता है, 3 के लिए क्या बोलोगे, किलो। 6 के लिए क्या बोलते हैं, मेगा। जैसे कहीं पे 10⁻6 है तो या मेगा लिखा है, ठीक है, 6 है या मेगा है तो उसको इसको 10⁻6 को क्या बोलते हैं बेटा, मेगा। 10⁻9 है तो गीगा, 12 है तो टेरा, 15 है तो पेटा और 18 है तो हेक्सा। अब याद करने की ट्रिक कैसे याद करोगे, सुनो। देखो ये तो आपको पता है कि 10⁻1 है तो उसको डेका बोलते हैं, ये आपको पता है। हाँ मैं ट्रिक बताती हूँ याद कैसे रखोगे, ट्रिक सुनो याद करने की। अगर 10⁻1 है तो उसे बोलते हैं बच्चों डेका, ठीक है। 2 है तो हेक्टो, ये तो सबको पता है ना, 3 किलो, ठीक है। अब देखो 6 में क्या आएगा, मेगा, क्या आएगा, मेगा। जिसमें कहूँ मग जो है, चाय पीने का मग 6/6 का होता है, ऐसे याद कर लो, चाय पीने का मग क्या होता है, 6/6 का। गीगा, गीगा मतलब 10⁻9, ये गीगा को किससे याद कर लो, जैसे आपका गाउन है वो 9 मीटर लंबा है, आपका गाउन 9 मीटर लंबा है, ये ट्रिक बता रही हूँ जस्ट आपको याद करने के लिए। गीगा मतलब 9, तो गाउन 9 मीटर लंबा है। अब मैं दूसरा देखो, 12 मतलब टेरा, देखो 12 में 12 बोलते हैं, 12 में टी आता है ना, तो टेरा, टेरा मतलब 12, देखो 12 बोलते हो आप लोग, आप बोलते हो 12, ठीक है। तो 12 में टी आया तो 10⁻12 क्या बना, टेरा, क्या बना आपका, टेरा। तो जब टेरा मतलब 12, टी मतलब भी 12 और टेरा मतलब भी 12, ठीक है। पेटा, देखो पेटा मतलब पेंटा, पेंटा 5, हाँ जब आप पेंटा की बात करते हो, पेंटा मतलब 5, ठीक है। तो 10² क्या आ जाएगी, 15, ठीक है। इसके लिए पेटा मतलब 15, ठीक है। अब इसे जैसे आपने कहा हेक्सा, देखो 18 में ई आता है ना बेटा, 18 में क्या आता है, ई, 18 मतलब, तो इस हेक्सा में भी क्या आया, ये आया, देखो 18 में ई आता है बेटा, 18 में ई आता है और 8 में भी ई आता है। तो यहाँ पे देखो हेक्सा, हेक्सा से क्या याद कर लो, ई से 18 और ई से आपका हेक्सा, ई से 18, 12 टेरा। हाँ वो आप अपनी ट्रिक कुछ और भी बना सकते हो बेटा, ये जस्ट मैं ट्रिक बता रही हूँ, आप याद कैसे रखोगे। तो देखो ये बाकी ऊपर वाले तो याद हो जाएंगे, ये याद कर लो सीधा सा। 12 मतलब टेरा, टेरा मतलब 12, 12 में भी टी आता है तो आपके पास टेरा मतलब 12 बन गया। आपने कहा पेटा, ठीक है, पेटा मतलब पेंटीन, पेंटीन मतलब 15, 5 पेंट किससे कनेक्ट बन जाएगा, ये 5 से, ठीक है। और आप अरे पेटा पंचम बोलते हो ना हिंदी में, पंचम, ठीक है, उस तरीके से। एक्जिन, एक्जा मतलब 18, 18 में भी 8 आता है, अरे 18 में ई आता है ना, तो एक्जा में भी क्या आ गया, ई, तो एक्जा मतलब 18, याद रह जाएगा, अरे याद रह जाएगा, बताओ ये सब आपको क्लियर इतना, अरे याद कर लोगे। हाँ ये बार बार जब लिखोगे ना न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, ये वैसे याद नहीं रखने, न्यूमेरिकल्स में वो लिख देगा कि डिस्टेंस है मिलीमीटर, डिस्टेंस है माइक्रोमीटर, डिस्टेंस है एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस है मेगामीटर, डिस्टेंस है टेरा, डिस्टेंस है पेटा, डिस्टेंस है एक्जा, तो वो आपको उससे थोड़ा याद रखना है, ठीक है। तो एक्जा वर्ड जब भी आए तो मतलब 18, पेटा मतलब 15, टेरा मतलब 12, बाकी याद रह जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा देखो, हटा दो इसको मैं, हाँ वो टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना आप सब, मैं ये आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देती हूँ। जैसे आपने लिखा 10⁻⁻1, -1 मतलब बेटा डेसी, 10⁻2 मतलब सेंटी,
सुनो कैसे, देखो -1 आपको पता है डैश ही होता है, ये आप पढ़ते हो। -1 डैश ही, और -2 को अभी अभी बताया था मीटर के सेंटीमीटर बनाते हो, जैसे आपके पास सेंटीमीटर, इसके मीटर बनाते हो तो क्या लिखते हो, 10⁻² मीटर। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1 सेंटीमीटर है, इसके मीटर बनाओ तो क्या लिखते हो, 10⁻² मीटर। ठीक है, मिली, मिली सबको याद है 10⁻3, मिली मतलब 10⁻3, ये याद रहेगा सबको। अब माइक्रो, माइक्रो में याद रखो 10⁻6 होता है। देखो मिली माइक्रो, माइक्रो बड़ा होता है, मिली छोटा होता है, ऐसे याद कर लो। तो मिली में 10⁻3 आया, तो माइक्रो में क्या आ जाएगा, माइक्रो मतलब लार्ज, माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है बेटा, लार्ज नहीं होता। माइक कैसे याद कर लो, मिली छोटा है, माइक्रो बड़ा है, बस थोड़ा सा। वैसे तो एक्चुअल में छोटे ही है बेटा, माइक्रो वर्ड का अगर आप फिजिक्स में मीनिंग समझे तो माइक्रो पार्टिकल छोटे पार्टिकल, तो बहुत छोटे पार्टिकल हो गए, तो बहुत छोटा। देखो 10⁻3 ज्यादा है, 10⁻6 ज्यादा, तो 10⁻³ ज्यादा है, 6 कम है। जैसे मैं देखो ऐसे लिखूंगी तो देखो 1 के नीचे 0 3 आई, 1/1000 ज्यादा या 1/10⁻6 ज्यादा, तो 1/1000 ज्यादा होगा ना, क्योंकि जितनी नीचे पावर बढ़ती उतनी वैल्यू कम होती जाती है। अरे सेम ऐसे ही बनाना, जैसे मैंने कहा 1/8 ज्यादा या 1/4 ज्यादा, तो क्या कहोगे 1/4 ज्यादा है, किससे, 1/8 से। नीचे जितनी वैल्यू बढ़ती है उतनी ही क्वांटिटी कम हो जाती है, नीचे जितनी वैल्यू बढ़ती है बेटा उतनी ही क्वांटिटी कम हो जाती है आपकी। ठीक है, हाँ। अब सुनो, तो ये मिली माइक्रो याद रख लो, मिली याद है सबको, माइक्रो 10⁻6, माइक्रो मतलब 10⁻6। इसका सिंबल लिखते हैं माइक्रो का 1 माइक्रो ऐसे, इसका लिखते हैं म्यू, म्यू से, इसे बोलते हैं म्यू, म्यू बोल देते हैं। ठीक है, नैनो, नैनो 9, एन में 9 आता है ना, अरे एन में क्या होता है 9, तो क्या आ जाएगा 10⁻9, क्या आ जाएगा आपका 9। पिको बेटा याद रख लो, पिको के लिए क्या आएगा 12, -12। देखो टेरा में +12 आता है, तो पिको में -12 आएगा, पिको में क्या आ जाएगा -12। ठीक है, फेम्टो देखो 5 में 5 आया, तो फेम्टो में भी क्या आ गया -50। हाँ, फेम्टो को फर्मी भी बोलते हैं, इसको फेम्टो को बोलते हैं बेटा फर्मी। ये न्यूक्लियस का साइज होता है आपका फर्मी ऑर्डर में, जो न्यूक्लियस होता है ना एटम के अंदर, उसका साइज होता है फर्मी ऑर्डर में। फर्मी कह दो या फेम्टो कह दो, एक ही बात है, फर्मी कह दो या फेम्टो, इसकी वैल्यू होते है 10⁻15। याद रखो न्यूक्लियस का साइज फर्मी ऑर्डर में होता है। हाँ सुनो, न्यूक्लियस का साइज बेटा फर्मी ऑर्डर में होता है, किसमें होता है, फर्मी ऑर्डर में। ठीक है, तो आप फर्मी कह दो या फेम्टो। ठीक है, और एटो मतलब 18, एटो 18 वैसे याद रख लो 10⁻18। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जो कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट है वो रिपीट कर देते, जो अक्सर यूज में होते हैं। जैसे एक तो आता है बेटा मिली, मिली सबको याद है। ठीक है, एक होता है माइक्रो, माइक्रो 10⁻6, एक होता है नैनो। ठीक है, नैनोमीटर 10⁻9, ये अक्सर यूज में होते हैं, बहुत बार यूज में आते हैं। एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर। ठीक है, एक होता है पिकोमीटर, पिको मतलब 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो ये आपको थोड़े से याद रखने, बस ये मेन याद रख लो, ये आपके बार बार यूज में आते हैं। हाँ, ये आप लोगों के बार बार यूज में आते हैं। अब देखो क्वेश्चन था, ये डाउट था किसी बच्चे का, वो डाउट देखो। हाँ हाँ, यस, ये टेबल याद करनी है, कल का होमवर्क यही रहेगा, कल सभी बच्चे इस टेबल को याद कर लेंगे। मेन ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर यूज होते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो जो डाउट था, डाउट देखिए एक बार, डाउट समझाती हूँ एक बार। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार, ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हटाती हूँ एक बार। ले लिया सभी ने बच्चों? हाँ, अब देखो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास क्वेश्चन था y बराबर x-1 x-2 डिवाइडेड बाई √x। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन दिखे ना बेटा, हाँ, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो या तो इसको u/v डायरेक्ट लगा लो। हाँ सुनो सुनो, ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप क्या कर लो, सोल्व कर लिया करो पहले।
जब तुम्हें ऐसा बड़ा सा दिखे ना तो u बाई वी के चक्कर में u बाई वी से भी हो जाएगा, ये ऊपर वाले को u मान लो, नीचे वाले को भी, वो थोड़ा बड़ा पड़ेगा। इसे थोड़ा दूसरे तरीके से कर लेते हैं। क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो इनकी, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर नीचे रूट एक्स। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर रूट एक्स। ठीक है, इतना हो गया। हाँ, अब जाओ, अब क्या करो, इसको रूट एक्स को भी ऊपर ले जाओ। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये डाउट था, इसका डिफरेंशिएशन करना मतलब dy बाई dx निकालना आपको बेटा। ठीक है, तो ये बना x की पावर माइनस 1/2। हाँ, तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 3x इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2। क्या करा बेटा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, ये अब देखो ये सेम बेस है ना बेटा, तो पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर 2 x की पावर माइनस 1। तो ये रूल आपने मैथ में पढ़ा है। हाँ सुनो, बता देती हूँ दिव्या बेटा, कोई बात नहीं। सेम बेस है तो बेटा पावर आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये बना बेटा आपका y बराबर x की पावर 2 माइनस 1/2। ये माइनस था तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया, माइनस 3, ये भी सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर 1 माइनस 1/2 और ये बचा बेटा आपका 2x की पावर माइनस 1/2। तो ये बना आपके पास x की पावर 4 माइनस 1। देखो 2 माइनस 1/2 करोगे तो 2 एलसीएम 4 माइनस 1 3/2। ठीक है, माइनस x की पावर 1/2 और ये प्लस 2x की पावर माइनस 1/2। ऐसे सिंप्लीफाई कर लो पहले। हाँ, ऐसे सिंप्लीफाई कर लो फिर डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, dy बाई dx करोगे तो देखो इसमें d बाई dx ऑपरेटर सब पे लगा दो, x की पावर 3/2 इधर से लिख लिया बेटा, मैं इधर लिख देती हूँ एक बार, इधर से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फास्ट, इधर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इधर से हटा रही हूँ मैं, इधर से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इधर देखो ये बना आपके पास y x की पावर 3/2 x की पावर 1/2 प्लस 2x की पावर माइनस 1/2। तो dy बाई dx निकाल लो, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दो। ऑपरेटर क्या है बेटा, d बाई dx। अब ऑपरेटर इधर भी लगाया d बाई dx, तो ये y था तो यहाँ y आ गया। ठीक है, इधर ऑपरेटर लगाओगे ये x की पावर 3/2 माइनस d बाई dx x की पावर 1/2 प्लस 2 d बाई dx x की पावर माइनस 1/2। मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल दो। ठीक है बेटा, हाँ 1 सेकंड बेटा। तो dy बाई dx क्या मिला, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटाओगे तो 1/2 बचेगा, माइनस इसमें भी पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटाओगे तो माइनस 1/2 बचेगा, फिर 2 पावर को आगे ले आओ, पावर क्या है माइनस 1/2, माइनस 1/2 आगे आएगा और एक घटाओगे तो माइनस का 3/2। ये बचा बेटा आपके पास 3/2 रूट एक्स माइनस 1/2, ये नीचे चला जाएगा रूट एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स की पावर माइनस 3/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया ये डाउट बेटा? बताओ दिव्या, आपका डाउट था बेटा ये, दिव्या बेटा ये डाउट समझ आ गया? एक बार बताइए बेटा दिव्या। जल्दी बताइए दिव्या, एक बार रिस्पॉन्स करें बेटा। एक बार आपका डाउट था, बाकी बच्चों को आ गया। दिव्या कहाँ गई? दिव्या बोलो बेटा जल्दी से, फिर सेकंड डाउट और बताती हूँ आपका। ठीक है बेटा, ओके। एक दूसरा डाउट और देखो एक बार। जैसे मान लिया आपके पास एक क्वेश्चन देखिए, जैसे दूसरा डाउट था आपका, मैं कुछ भी दे देती हूँ, जैसे मान लिया टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, कोई ऐसा नंबर आपके पास। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपको। ये क्या गिवन है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। आपसे इस क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द पोजीशन
देखा था, ये बताता है, ये जो वर्ड लिखा ना, इसका मतलब है कि इस वेरिएबल के साथ ये चेंज हो रहा है, नीचे वाले वेरिएबल के साथ ऊपर वाला चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। जैसे मैंने लिखा बेटा dy बाई dx, इसका मतलब क्या है कि y x के साथ चेंज हो रहा है, जब x को चेंज करूंगी तो y वेरिएबल है, इसका मतलब ये होता है। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ds बाई dt, तो इसका मतलब है टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, d बाई dt। मैम अगर s बराबर 2 आता तो पोजीशन क्या कहते, पोजीशन 2 आ जाते हैं बेटा। अगर जैसे मैं 3 रख दूं इसमें, जैसे रख देना आप लोग, जैसे मैं यहाँ पे रख दूं 4, जैसे मैंने यहाँ 4 रख दिया, तो आप 4 रखोगे तो 8 आ गया, तो ये आया 4 + 2 - 8, तो ये आया माइनस का 2। ठीक है, तो आप पोजीशन आपकी -2 है, पोजीशन की वैल्यू कितनी आई, -2। तो आप ये कह सकते हो कि ओरिजिन से आप लेफ्ट साइड में चल रहे हो, ओरिजिन से किधर हो, लेफ्ट साइड में चल रहे हो। -2 का मतलब पोजीशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये भी इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, पोजीशन डिक्रीज हो रही है या पूछ रहे किधर चल रहे हो, तो लेफ्ट और राइट बता सकते हो। पॉजिटिव आती हो तो आप इधर चल रहे हो, नेगेटिव आ रही है तो आप इधर चल रहे हो, या इसका मतलब ये भी हो सकता है क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। अब आपको इस लेवल में सिर्फ इतना याद रखना है कि पोजीशन क्या आएगी, जस्ट आपको जस्ट यहाँ पे अभी डिफरेंशिएशन में यही ध्यान रखना है कि जब आप t को पुट करोगे तो पोजीशन क्या आएगी, पोजीशन क्या आएगी, जस्ट बेटा इतना ही। ठीक है, हाँ, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, t² - 4t dt बाई dt प्लस 2 इंटू dt बाई dt, तो 2 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन बच्चों 0, तो ये मिला आपको 2t - 4, तो ये आया आपका ds बाई dt, ये वेलोसिटी आ गई बेटा आपको, ये क्या आ गई, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आई बेटा आपके पास, 2t - 4। उसने पूछा है वेलोसिटी एट t = 3 सेकंड पर, हाँ बस 1 सेकंड बेटा हो गया। अब उसने पूछा है वेलोसिटी एट t = 3 सेकंड पर बेटा, ठीक है, तो t की जगह 3 रख दो, तो v बराबर 2 × 3 - 4, तो ये कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड, बस 1 सेकंड बेटा। एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, d बाई dt, और वेलोसिटी क्या आपका, ds बाई dt, तो ds बाई dt, तो ये बना d² s बाई dt का स्क्वायर। तो मैं ये कह दूं वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन कर दो या डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हाँ, तो dv बाई dt कितना आ गया आपका, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये आया d बाई dt ऑफ 2t - 4, तो ये आ जाएगा आपका 2। अब देखो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक्सेलरेशन में यहाँ टाइम नहीं आया, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब टाइम के साथ एक्सेलरेशन अब यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा बच्चों, टाइम के साथ बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका चेंज नहीं हो रहा, तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेटा। यस, आ गया दिव्या समझ में कंसेप्ट बेटा।